Hey everyone, welcome back to the channel, and today continuing with the third lecture of understanding the identities, that is understanding the geometrical meaning of identities, और in simple words understanding कि ये identities का मतलब क्या होता है जो हमें स्कूल में रेगुलरली पढ़ा दी जाती हैं और इन्हें एक्चुअली समझना कि रियल वर्ल्ड में इनका यूज़ क्या होता है। राइट सो आज हम हमारी थर्ड आइडेंटिटी पे हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट एज इन ऑल वीडियोज द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ ट्रू है, और अगर ट्रू है तो हम इसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। राइट एज इन ऑल वीडियोज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट I just want you to do these things all by yourself again. First you have done the video, then to recall all that what you have done, prove the identity once again all by yourself. Then if you have made any mistakes, rewatch the video, then see if you have made any mistakes, and then only you will learn. Otherwise these things will skip your mind very soon. Okay, so let's get started. Now to understand the concept a little better, I have pre-drawn the figure by myself. मैंने पहले से ही फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है ताकि आप सबको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए विद डिफरेंट कलर्स एंड टाइम भी बचे। राइट सो हमने कंसिडर किया एक बिगर स्क्वायर जिसकी लेंथ हमने मार्क की है ए, ठीक है। सो इसका एरिया जो होगा दैट विल बी ए स्क्वायर, एंड सिमिलरली हमने एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ होगी बी, एंड इसका एरिया होगा बी इंटू बी, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। राइट सो हमने एरियाज मार्क कर लिए। सो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर इस बड़े स्क्वायर का एरिया जो होगा वो होगा ए स्क्वायर एंड छोटे स्क्वायर का एरिया होगा बी स्क्वायर, सो ये जो रिमेनिंग एरिया दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये जो रिमेनिंग एरिया दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट मी मार्क इट। ये जो सारा एरिया मैंने ब्लू में मार्क करके रखा है दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट ये आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि हमारे बिगर स्क्वायर का एरिया जो था वो था ए स्क्वायर एंड स्मॉलर स्क्वायर का एरिया था बी स्क्वायर। सो हमने ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दिया तो हमारे पास ये एरिया बचेगा। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एरिया को डिवाइड करेंगे इनटू टू रेक्टेंगल्स एंड देन कैलकुलेट कि इसका टोटल एरिया क्या होगा। सो अब मैंने अपने एरिया को जो कि था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने डिमार्केट कर लिया है। मैंने इसे दो एरियाज में डिवाइड किया है, एक रेक्टेंगल है ये वाला और दूसरा रेक्टेंगल है ये वाला। राइट सो इस रेक्टेंगल को हम मार्क करेंगे 1 एंड सेकेंड रेक्टेंगल को हम मार्क करेंगे 2। And as it is obvious, the area of a square minus b square will be equal to 1 plus 2, right? So we'll write it down that a square minus b square is equal to area of 1 plus area of 2, right? तो अब हम देखेंगे कि 1 का एरिया क्या होगा। हमने इस फिगर में मार्क कर लेंगे कि ये जो साइड्स हैं इनको मार्क कर लेंगे क्योंकि ये b के अपोजिट है, सो ये साइड होगी b एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू a माइनस b। राइट एंड सिमिलरली इस साइड को अगर हम मार्क करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू ए, सो इस साइड की मार्किंग है ए। राइट सो अब हम देखेंगे कि 1 का एरिया क्या होगा। 1 का एरिया विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए, एंड सिमिलरली 2 का एरिया क्या होगा। 2 विल बी अ रेक्टेंगल जिसका एरिया होगा बी इंटू दिस साइड, और इस साइड को हम मार्क करेंगे ए माइनस बी क्योंकि इस पूरी साइड की लेंथ ए है और इस साइड की लेंथ बी है, सो इस साइड की लेंथ होगी ए माइनस बी। राइट सो इस सेकंड का एरिया होगा ए माइनस बी इंटू बी। सो अब हमें अपने प्रूफ के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हमारी टोटल आइडेंटिटी के, दैट इज हमें ए माइनस बी अगर दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा ए माइनस बी, कॉमन ले लिया, एंड ए प्लस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी multiplied by a plus b. We have proved our identity. Now we move to the next section of the video, that is recapitulating the things we have done in this video, right? अब हम दोबारा देखने लगे हैं कि हमने पूरी वीडियो में आइडेंटिटी को प्रूफ कैसे किया। राइट सो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर इस स्क्वायर की लेंथ होगी a, और इस स्क्वायर में हमने एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ होगी b। राइट तो अब इसकी लेंथ अगर थी ए और इस छोटे स्क्वायर की लेंथ थी बी, तो इस बड़े स्क्वायर का एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड छोटे जो स्क्वायर है उसका एरिया होगा बी स्क्वायर। सो अब हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है दैट इज जो पोर्शन हमारे पास यहाँ बचा हुआ है दैट विल बी हैविंग एरिया, ये वाला जो पोर्शन है इट विल बी हैविंग एन एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर का एरिया दैट इज ए स्क्वायर माइनस छोटे स्क्वायर का एरिया दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट सो अब हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक रेक्टेंगल ये वाला और दूसरा रेक्टेंगल ये वाला। राइट इसको हम मार्क कर रहे हैं 1 एंड सेकंड को इसको मार्क कर रहे हैं 2। राइट उसके बाद हमने 1 एंड 2 के एरियाज को कैलकुलेट करना है। दैट वाज वेरी सिंपल क्योंकि हमने 1 और 2 के एरियाज के लिए देखा था कि जो 1 का एरिया होगा ये साइड होगी ए माइनस बी और ये साइड होगी ए, सो एरिया ऑफ 1 विल बी इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए।
ये आ गया फर्स्ट का एरिया। और सेकंड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था कि ये साइड होगी a माइनस बी एंड सिमिलरली ये साइड होगी b, जिसके लिए इसका एरिया होगा a माइनस बी इंटू बी। सो अगर 1 और 2 के एरियाज को हम प्लस करें, इन दोनों को अगर हम प्लस करें और यहाँ पे लिख दें, तो हम a माइनस बी को कॉमन लेते हुए हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। So this proves our identity, that is a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So we are done. अरे रुको रुको रुको, अभी तुम्हें पता तो है कि नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट भी यहीं से पता लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर लास्ट आइडेंटिटी, जो कि हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा भी काफ़ी आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनके मैं फ्यूचर में प्रूव्स करूँगा, बट आज के लिए हम यही आइडेंटिटीज़ देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही चीज़ें हैं, राइट। सो हम आइडेंटिटीज़ देखेंगे जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के लिए मैं आपको बहुत देर से रोक के रखा हुआ हूँ, पर ये आइडेंटिटी क्योंकि थोड़ी सी हार्डर साइड पे है, इसकी फिगर बनानी थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए, वैसे ये हार्ड नहीं है। सो वील डू इट टुमारो एंड बाय।